वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, इसमें हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स के एमसीक्यू, जो कि नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम होता है वहाँ पर अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज है जो कि आपके भौतिक विज्ञान के, ठीक है, एनसीईआरटी और जो हमारे नोट्स थे उनसे निचोड़ी निकाला हुआ है ये सारा सारा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आवेशों के लिए द्रव्यमान होना जरूरी है परंतु द्रव्यमान के लिए आवेश जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात कि आवेश के लिए द्रव्यमान तो कंपलसरी है, ठीक है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो उसमें आवेश ही हो। ठीक है, क्लियर क्लियर है ना बात, ये जरूरी है। ये इस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे ये। ठीक है, अगला है हमारा, दो सजातीय आवेशों के लिए संतुलन बिंदु जो होता है वो दो आवेशों के बीच में ही कहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अगला है हमारा, दो विजातीय आवेशों के लिए संतुलन बिंदु दो आवेशों के बाहर होता है। ठीक है, चलते आगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये पिछली बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसके मात्रक आप देख सकते हो, एक ये होता है और एक ये होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और न्यूटन पर कूलम भी होता है। ये दो मात्रक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र बनाते हैं परंतु बंद लूप नहीं बनाते। याद रखना है क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या बनाती है, एक सतत वक्र बनाती है परंतु बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबक जो है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या बंद लूप बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाओं में ऐसा नहीं है, ये एक सतत वक्र बनाती है। क्लियर, चलते आगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक तो आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, तो इसको इस प्रकार के आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलते। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। कंफ्यूजन पूछ सकते हैं आपसे कि अदिश एक सदिश है, ऑप्शन में देके। ठीक है, चलते आगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने देख चुके थे, और ये अदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, हमारा जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका डायपोल, उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर सीएम। ठीक है, बट ये सेंटीमीटर वो वाला नहीं जो आपके फिट में होता है, ये होता है कूलम मीटर। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर कूलम है और एम का मतलब मीटर है। ठीक है, अगला है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। याद रखना ये बात, विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर। क्लियर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पूरे नोट्स को ले लेना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान जो है, जो हमारा बंद पृष्ठ होता है उसके आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आवेश की मात्रा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो आवेश की मात्रा है ना उस पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य, याद रखना ये बात। कूलॉम का नियम तो आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, के Q1 Q2 ये दूसरा आवेश अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आपने देखा होगा, बट ये बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, चलते आगे। विद्युत फ्लक्स की विमाएं ये आप देख सकते हो, M L3 T−3 और A−1। ठीक है, चलते आगे। कूलॉम का नियम ये रहा, ये के एक नियतांक के 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन तो वैसे बनेगा, कोई भी सवाल दे दिया जाएगा आपको न्यूमेरिकल, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप अप्लाई करके ईजिली उसका आंसर पा सकते हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L। ठीक है, जो क्या लंबाई। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, और ये एक साइज में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए सीधी सी बात है कि अगर रेखीय आवेश के लिए पूछा जाए घनत्व तो उसके लिए तो आवेश अपॉन लंबाई, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए पूछा जाए तो आवेश बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन के लिए पूछा जाए, यानी कि आवेश तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे चेंज होता जाएगा। रेखीय पूछे तो लंबाई नीचे आ जाएगी, पृष्ठ के लिए पूछे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, आयतन के लिए पूछे तो आयतन नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलते आगे।
अगला है हमारा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हो पी cos थीटा से, ठीक है। और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो है पूछा भी गया एक बार, ठीक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस की जो भाषा है इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है एम्बर, ठीक है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसको हम आवेशों की ध्रुवता बोलते हैं, ठीक है। गतिशील आवेशित कण विद्युत एवं चुंबकीय दोनों बल आरोपित करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कूलम आवेश में 6 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कोई भी कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 10⁻18, ठीक है, 18। अगला है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, तो 1.6 × 10⁻9, ठीक है, कूलम होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इतना आवेश होता है, ठीक है। चलते आगे। अगला है हमारा विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखा है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक सतत वक्र है, जिस पर कोई भी स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। विद्युत बल रेखा है किसी बिंदु पर खींचा गया एक सतत वक्र है, ठीक है। इस प्रकार से निकलते पॉजिटिव से दूर जाते हैं, नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। चलते आगे। विद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यह बात याद रखना, अनंत तक जाती है और फिर अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। किसी आवेश के समीप विद्युत बल रेखाएं सघन पास होती है, इसका अर्थ है कि आपके पास विद्युत बल रेखाओं का मान ज़्यादा है, ठीक है। आवेश से दूर जाने पर विद्युत बल रेखाएं दूर हो जाती है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पास में है, यहाँ पर पास में, यहाँ पर दूर है, ठीक है। जब विपरीत प्रकृति के तथा समान परिणाम के दो आवेश पास रखे जाते हैं तो विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश समाप्त होते हैं, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब समान प्रकृति के तथा समान परिणाम के दो आवेश पास रखे हो तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे हटने का प्रयास करती है। आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु बनता है जिसका परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, शून्य होता है। इसे उदासीन बिंदु कह सकते हैं। और विद्युत बल रेखा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव आवेश रख दिया जाए पास में तो ये कंडीशन होती है, ये वाली, ठीक है। चलते आगे। विद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती है। ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, याद रखना ये बात, ठीक है। चलते आगे। विपरीत आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं जितने भी हो सके। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है, फ्लक्स का जो मात्रक है, विमाएँ है, ये आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। और मात्रक देखो, किसी चीज़ का एक मात्रक नहीं होता, बहुत सारे अलग ही तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा, बहुत सारे होते हैं कि एक ही मात्रक होता तो एक ही, बल अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है और आप न्यूटन पर कूलम भी इसको बोल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, अब बहुत सारे तो सोच लिए कि ये पता था, बहुत सारे को थे बस, इसके बारे में कोई जानता नहीं था, फिर बहुत सारे को पता चला बाद में, तो ये लापरवाही आप ना करें, ठीक है। इसी प्रकार आप विद्युत प्लस का मात्रक आपको याद रखना है। अभी फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं बकाया, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, अगर आप कमेंट करते हो कि हमको पूरा ब्रीफली डिस्कस चाहिए, ये तो मैंने एमसीक्यूज आपको अवेलेबल करवाए, फॉर्मूले भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी सारे फॉर्मूलेज, हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना उसका, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसके फॉर्मूले भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ टाइप है एक प्रकार से, ठीक है, कि उसमें क्या बोला गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इस पर कितना आवेश होता है, कितना इसमें जो है
क्षमता पाई जाती है, कितने इसमें 1 कूलम में कितना होता है, 1 वाट में कितने क्या होते हैं, 1 वाट में मतलब 1 HP हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बता सकते हो आप। आज से पूछ गया है कि हमारे जो 1 HP है, आपने भी देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है कि ये 1 HP के 2 HP के, तो आपसे पूछ लिया जाता है क्या मतलब है। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, ठीक है, ये आपको पता होना। इसी बहुत सारी चीज़ें 1 किलोवाट मतलब क्या, तो ये फिजिक्स की कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आप न्यूमेरल सोल्व कर सको इनसे। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। और ज्वाइन अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन का बटन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, ये PDF फाइल नीचे मिल जाएगी आपको, ठीक है, ताकि आप बाद में भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो आप वहाँ से आके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।